हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। पहले क्या होता था बच्चों, जो सदिश विश्लेषण चैप्टर है वो अलग से रहता था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है वो समतल के गति में ही पार्ट दे दिया गया है सदिशों का विश्लेषण। उसी में हम सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास दो सदिश है, हम मान के चलते हैं। हमारे पास एक सदिश कुछ इस प्रकार से है बच्चों, कि हमारे पास ये वेक्टर ए, दो सदिश है और दो सदिश से ही हम किसी समांतर चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे। और एक सदिश और है बच्चों, जैसे इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा सदिश है, ये दो सदिश हो गया। अब समांतर चतुर्भुज के योग का नियम हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सदिशों का योग करेंगे समांतर चतुर्भुज के साथ। तो सबसे पहले क्या करो, एक समांतर चतुर्भुज आप बना लो। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है बच्चों, कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो आमने सामने की भुजा बराबर, साथ में समांतर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कहा भाई, ये लो और ये लो, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिखने लग गया है। इसको हम दे सकते हैं जैसे ओ पी, और यहाँ पर दे दो क्यू, ओ पी क्यू और एस दे दो। ठीक है, एस क्यों दिए, आर नहीं दिए, क्योंकि आर को हम परिणामी सदिश मान के चलते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि दो सदिश है हमारे पास, और उसे चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं द्वारा हम उसको योग कर देते हैं, यानी प्रदर्शित कर देते हैं। अब ये संलग्न भुजा क्या है बच्चों, ऐसी दो भुजाएं जो एक दूसरे को टच करते हो, एक दूसरे को छू रहे हो, वो संलग्न भुजा कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं या कह दूं ओपी ओएस ये संलग्न भुजा है, या तो ओपी और पी क्यू ये संलग्न भुजा है। यदि मैं पी क्यू और क्यू एस ये संलग्न भुजा है, ओ एस और एस क्यू ये संलग्न भुजा है, तो दो सदिशों को मैं किसी दो संलग्न भुजाओं द्वारा इसे प्रदर्शित कर दूंगा। तो मैं कहता हूं कि जैसे वेक्टर ए को ओपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, और वेक्टर बी को ओ एस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दो सदिशों को हमने समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो इसका जो परिणामी सदिश होगा ना, वो उस कटान, जैसे दो संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा आप समझिएगा कि ये हमारा संलग्न भुजा का कटान बिंदु कहाँ पे है, ये कटान बिंदु है, दोनों संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा के कटान बिंदु से होकर जाने वाली जो आपकी विकर्ण होगी, वही उसके परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो आपका वेक्टर आर है बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। यानी हमने क्या कहा कि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित कर दिया। चलो भाई, हमने ओ से एक ओपी डायरेक्शन में, एक ओएस डायरेक्शन में, दो संलग्न भुजा का ही हम प्रयोग करेंगे। संलग्न भुजा होना ही चाहिए, तब बच्चों जिसका परिणामी सदिश होगा, है ना, परिमाण और दिशा में उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाता है। मतलब ये एक कटान बिंदु से होकर जाता है, तो इसका परिणामी हो जाएगा आपका ओ क्यू। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ओ क्यू है बच्चों, ओ क्यू है, ये जो है ओपी और ये वेक्टर ओपी बच्चों, तो ये हो गया, प्लस का हो जाएगा ओ एस, इसके द्वारा ये रिप्रेजेंट हो गया। तो जो आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा, तो इसमें क्या समझा कि दो सदिश है हमारे पास, केवल दो सदिश है, और दो सदिशों को चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया हमने। संलग्न भुजा किसे कहेंगे, जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, वो संलग्न भुजा है। तब इन्हें हम परिमाण और दिशा में दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिए, तब इसका जो परिणामी सदिश है बच्चों, उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उसके कटान बिंदु से होकर जाएगा, ये बिंदु ओ से, यानी कटान बिंदु, क्योंकि दो संलग्न भुजा जिन जिन को हमने प्रदर्शित किया है उसी का हम कटान बिंदु लेंगे। पता चला कि आप लोग यहाँ कटान बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ऐसा नहीं भाई, जहां पे वो संलग्न भुजा है वही उसका कटान बिंदु होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए, ये देखो, तो उसका परिणामी सदिश जो है बच्चों, परिमाण और दिशा में उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाएगा। ये है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसका जो कैपिटल आर का मान होता है बच्चों, ये
कैपिटल आर का मान हो सकता है आप लोगों को पता हो, और नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आगे चलकर मैं कराऊंगा भी बच्चों। इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा परिणामी सदिश, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा। इसका फार्मूला जो वैल्यू निकल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए मान ये त्रिभुज के लिए भी वही होता है और चतुर्भुज के लिए भी वही होता है, दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो थ्योरम है वो अलग है और त्रिभुज का जो थ्योरम है अलग है। तो समांतर चतुर्भुज का थ्योरम हम कराएंगे, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, परेशान नहीं होना। बाकी यदि आपने त्रिभुज का पढ़ा है तो अच्छी बात है, समांतर चतुर्भुज का भी हम करा देंगे, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी फिलहाल ये छोटा सा लेक्चर लाया हूँ, इसे आप लोग तैयार कर लो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और जो नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।